निष्पक्ष होकर के लोगों के साथ न्याय करेगी और विकास के कार्य को पूरा करेगी। और आपने शपथ ली है, लोग सवाल पूछना शुरू कर दी, क्या तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरियां देंगे, किसानों का कर्ज माफ करेंगे जो वादा किए? ये अभी आप ट्रस्ट वोट हो जाने दीजिए, जो उसके बाद जो कैबिनेट मीटिंग आएगी, आज ही हमारी मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा हुई है, इसको हम लोग करने जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को, 4-5 लाख लोगों को कोशिश है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज़। पब्लिक की आवाज़ पर हम विभिन्न तरह के ये खबरें दिखाते हैं। अब कयास तो पहले से लगाया जा रहा था, लेकिन वो चीज़ हकीकत में बदल गया। बिहार में देख रहे हैं आप, नीतीश कुमार जी और आरजेडी साथ हो गए हैं। भाजपा के जो नीच हरकत था, अब देखिए जब साथ हो गए तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, बिहार में जो उसके मंत्री सब थे, जो मलाई की चक चाट रहे थे, सब लोग धरना पर बैठ गए। वो कहते हैं जनादेश का अपमान हुआ। साथियों, जनादेश का अपमान तो ये लोग सबसे पहले शुरुआत किया है बहुत सारे राज्य में। हाल ही में आप देखिए महाराष्ट्र में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को किस तरह से सत्ता से बेदखल कर दिए और मलाई चाटने वाले एक साथ आ गए हैं। आप इस वीडियो को जरा देखें। और वहां पर इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में उसके विधायक को खरीदे गए, लेकर के भाग गए। अभी विधायक खरीदने की कार्यवाही भारतीय जनता पार्टी शुरू कर दिए हैं झारखंड में। वहां सरकार गिराने पर तुले हुए हैं। तो मोदी का ये लक्षण है, अब भारतीय जनता पार्टी का ये लक्षण है, वो करे तो लव और नीतीश कुमार करे तो लव जिहाद। और इतना ही नहीं, वो बिहार के नीतीश कुमार माजे हुए खिलाड़ी है। वो जानते थे जो अगर कुछ दिन और हम बीजेपी के साथ रह गए तो जिस तरह से उद्धव ठाकरे को और वहाँ के शिवसेना को बर्बाद कर दिए, बीजेपी ध्वस्त कर दिए, नामो निशान मिटा दिए, उसी तरह से जदयू को भी मिटाने वाला था। लेकिन समय रहते हुए नीतीश कुमार जी ने सही एक्शन लिए और अपने पार्टी को बचाने में कामयाब रहे। और वो बात तो है ही, लेकिन देख लीजिए इसके हरकत, देख लीजिए किस किस तरह से ये सरकार गिराने पर लग जाते हैं। जब अपनी बारी आते हैं तो धरना पर बैठ जाते हैं। इसको सुन करके और इसकी स्थिति को देख करके देश में देखिए किस तरह से सारे संपत्ति बेच दिए हैं और युवा को अग्निवीर बना दिए हैं। तो उसको बिहार में धरनावीर बना दिए हैं। जो युवा को अग्निवीर बनाए हैं उसको बिहार में धरनावीर बना दिए हैं। और हर राज्य में सभी मुख्यमंत्री से, हर राज्य में जो भी है, हर राज्य में एक नीतीश कुमार है, लेकिन बस फैसला लेने के लिए हिम्मत चाहिए। तो साथियों, सभी लोग अपना हिम्मत जुटाइए और एकदम से इस सरकार को उखाड़ फेंकिए आप। इतना ही नहीं, ये सरकार इस तरह से काम करती है, ये काम कुछ नहीं करती है। पिछले सरकार की काम को गिना गिना करके, नाम बदल करके अपनी वाहवाही लूटते रहते हैं। और देख लीजिए इसका भारतीय जनता पार्टी का वो लक्षण देख लीजिए, कितना खराब लक्षण है। उन्होंने अपना, अगर वो सरकार गिराता है दूसरे के विधायक को खरीद करके सत्ता में बना लेता है तो कहता है रामलीला। और वही नीतीश कुमार जी करते हैं तो ये कहता है करेक्टर ढीला। ये दोगलेपन कहाँ का है? ये दोगलेपन नहीं चलेगा। जो बिहार की जनता और बिहार की आवाम और देश की जनता जान चुके हैं। और बिहार शुरुआत की जननी रही है, यहाँ से शुरुआत हुआ है। 2024 में इसको सत्ता से दखल करना है, सत्ता से बेदखल करना है। और इतना ही नहीं, मोदी जी का देख लीजिए, ये लक्षण देख लीजिए, अभी चुपचाप है वो। और जैसे ही इसके सरकार से अलग हुए, इसके पास ईडी भेज देंगे। माने सरकार के विपक्ष में जैसे जाइएगा, आपको ईडी सीडी उसका प्रचार तंत्र है, वो प्रचार करते ईडी भेज देंगे। अब नीतीश कुमार पर ईडी लगेगा, लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिल करके काफी बढ़िया से काम करेंगे। और तेजस्वी यादव को ये पूछ रहे हैं, बहुत सारे मीडिया ये भी पूछ रहे हैं, जो 10 लाख का रोजगार का क्या होगा। तेजस्वी यादव ने 10 लाख का जो रोजगार कहे थे वो भी करेंगे और बिहार के हर मुद्दे पर विकास करेंगे, क्योंकि यहाँ तक आने में उसे काफी संघर्ष हुआ है। बीमार पिता से उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा था, उसके बाद उसके बीमार पिता को जेल भेजा जाता था, बीमार पिता को परेशान करते थे।
ईडी उसके बहन को, उसके पूरे परिवार को परेशान किया। और जब वो चुनाव प्रचार में निकलते थे तो ये बूढ़े मोदी पका हुआ दाढ़ी वाले 30-30 तो हेलीकॉप्टर इसके पीछे भेजते थे 29 साल के बच्चा को परेशान करने के लिए। ये पूरा भारतीय जनता पार्टी का तंत्र लगा देते थे। लेकिन जनता देख रही है, देश देख रही है, वो दूध पुने वाला बच्चा मोदी जैसे बूढ़ा को एकदम से दरकिनार कर दिया, 30-30 हेलीकॉप्टर फेल कर दिया और पूरे के पूरे जो तंत्र इसके पीछे पड़ा हुआ था सब बेनकाब हो गया और मोदी का इज्जत धू-धू हो गया। और निर्लज पतित की तरह कहीं जाता है और फेंकना शुरू करता है, और फेंकने में तो ये माहिर है ही। और देखिए, आपको तेजस्वी यादव से जब 10 लाख नौकरी पर पूछा और बिहार की विकास पर पूछा और बिहार की बात किया तो वो क्या बताते हैं, आगे आप इस वीडियो में जरा देखिए, आपको सारे के सारे समझ में आ जाएंगे। नमस्कार साथियों, आप देख रहे थे पब्लिक की आजाद, पब्लिक की आवाज, और मैं मिंटू राज। और हमारे साथ आप बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाइए और हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए। नमस्कार साथियों। जी, ये दूसरी पारी आपकी है, पहली पारी से क्या ज्यादा चुनौतीपूर्ण है? हर बार चुनौती तो रहती है। बिहार आप जान रहे हैं कि गरीब राज्य है, पिछड़ा राज्य है और केंद्र से जो सहयोग मिलना चाहिए वो मिलता नहीं, तो चुनौती तो बड़ी है। अब आशंका लोग जता रहे हैं कि अब शायद और न मिले। अब देखिए, अब आशंका कौन जताने वाले नहीं जताने वाले, हम लोगों का हौसला है, बुलंद है और हमारे कम रिसोर्स में ही जितना हम काम कर सके ये सरकार निष्पक्ष होकर के लोगों के साथ न्याय करेगी और विकास के कार्य को पूरा करेगी। और आपने शपथ ली है, लोग सवाल पूछना शुरू कर दी, क्या तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरियां देंगे, किसानों का कर्ज माफ करेंगे जो वादा किए? अभी आप ट्रस्ट वोट हो जाने दीजिए, जो उसके बाद जो कैबिनेट मीटिंग आएगी, आज ही हमारी मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा हुई है, इसको हम लोग करने जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को, 4-5 लाख लोगों को कोशिश है कि हम लोग जो है नौकरियां निकालें। तो संविदा वाला सिस्टम नहीं रहेगा। और जो रोजगार जो है, नौकरी जो है, जो हर कई जगह रिक्त पदे हैं या जो बहालियां निकल रही हैं, उसमें हम लोग करेंगे। ये चाहे स्वास्थ्य डिपार्टमेंट हो या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो, इस तरह के जो जितने भी विभागे हैं, चाहे आपका हेल्थ डिपार्टमेंट है जहां काफी स्कोप है, और इसके साथ ही साथ जब ये तो हो गई जो सरकारी नौकरियां, और जब भी इंडस्ट्री आती है या फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स खुलेंगे या जो बंद कारखाने खुलेंगे तो रोजगार जो है वो एक स्वाभाविक रूप से वो पैदा होता है। तेजस्वी जी, नीतीश कुमार की जो नीति रही है उसमें संविदा जी, आपने तो जो कहा जी, उसको तो आप बताइए। हमारी तो लड़ाई सदन से या 2020 में सदन या सड़क पर हमारी बेरोजगारी की रही है। तो ये जो नई सरकार बनी है, वापसी महागठबंधन में आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी की हुई है, तो ये असली गठबंधन है और मजबूती के साथ उनके नेतृत्व में काम किया जाएगा। एक सवाल तेजस्वी जी की, जो आपका पहले वाला महागठबंधन था, जो प्रीपोल अलाइनमेंट हुआ था, अभी जो हुआ है पोस्ट पोल एक अरेंजमेंट हुआ है सरकार में चलाने के लिए, दोनों में कुछ फर्क देख रहे हैं आप? अब आप जो पहले था महागठबंधन की आप बात कर रहे हैं, पहले जो नीतीश कुमार जी के साथ मल्लिका चुनाव जो लड़े थे 2015 में, वो, लेकिन लोग तो हम लोग समाजवादी लोग हैं, है ना, और अभी तो सरकार बनी है। जी, तो काम करना, अभी तो समय तो दीजिए। आज तो ओथ हुआ है, अभी ट्रस्ट वोट हम लोगों को, संख्या बल तो है ही, संख्या बल है, लेकिन जो प्रोसेस है जब तक वो पूरा नहीं हो जाता, लेट मी हैव एन एक्सपीरियंस। तो आप, एक आखिरी सवाल बस, आपको इस बार भरोसा है कि नीतीश, एक सवाल सर, बस एक आखिरी सवाल बस, एक आखिरी, बस सर आखिरी सवाल है, अब ले लीजिए, आप ले लीजिए सवाल। इस बार आप आश्वस्त हैं कि इस बार गठबंधन नहीं टूटेगा, नीतीश कुमार अलग नहीं जाएंगे? अभी हम लोगों का एजेंडा नेगेटिव थॉट्स में नहीं है। अभी से अगर आप नेगेटिव थॉट्स बैठा लोगे तो यू वोंट बी पॉजिटिव।